पहला मेल आया है दिल्ली से। इनका नाम है सारिका खन्ना। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1992 शाम को 6:15। इन्होंने पूछा है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो एक बात सबसे पहले सारिका जी बताएं कि आपका मीन लग्न है और आपकी राशि वृश्चिक है। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है नीच राशि का हो जाता है। दूसरी बात ये कि आप जन्म कुंडली से मंगली हैं और चंद्र कुंडली से भी मंगली हैं। दूसरी बात ये कि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही थी, जो कि अभी जो है जनवरी में ख़त्म हो गई है। तो वर्तमान काल में आपकी जो है बुध की महादशा चल रही है 6 फरवरी 2005 से और 6 फरवरी 2022 तक रहेगी। बुध की महादशा में वर्तमान में जो है ये शनि का अंतर चल रहा है, मई 2019 से चल रहा है और ये 6 फरवरी 2022 तक रहेगा। तो एक बात कहेंगे सारिका जी कि आपका चूँकि मीन लग्न है और मीन लग्न वाले लोगों के संग हमने देखा है कि आपके कुंडली में पर चतुर्थ भाव में जो है मंगल केतु बैठा हुआ है। तो एक बात सबसे पहले कह देते हैं बेटा कि अपने आप को जितना व्यस्त रखोगी उतना सुखी रहोगी, क्योंकि मंगल केतु अगर चतुर्थ भाव में किसी के बैठ जाए तो सुख का नाश करता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को जो है वैवाहिक जीवन को लेकर के ये कुंडली अच्छी नहीं है। मनवा मोहे भावे ना और मनवा बिना चैन बिना है। सप्तम भाव में जो है बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, गुरु भी बैठा है। तो सप्तम भाव में बैठा है, अपने घर में बैठा है, लेकिन मंगल से दृष्ट है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के मीन लग्न वाले लोगों के संग ऐसे भी हमने देखा है कि वैवाहिक जीवन उनका जो है घरेलू वातावरण उनके मन मुताबिक नहीं मिलता है। तो मीन लग्न और या मीन राशि हो तो आपका चूँकि मीन लग्न है, तो हम सबसे पहले एक आपको एडवाइस देंगे कि अपने आप को जीवन पर्यंत बेटा जितना व्यस्त रखोगी उतना सुखी रहोगी। और ये जान लो कि 2 तरह की कुंडली होती है, एक कैरियर ओरिएंटेड होती है और दूसरा वैवाहिक जीवन मतलब घर गृहस्थी वाली होती है, चौके चूल्हे वाली होती है। तो तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से योगा योग बैठे हैं तो ये कुंडली कर्म प्रधान कुंडली है, मतलब काम करते रहना है और काम करती रहोगी, अपने आप को व्यस्त रखोगी तो सुखी रहोगी। वर्तमान काल में जो बुध की महादशा चल रही है, 17 वर्षीय बुध की महादशा ये उतार पे आ गई है और बुध जो है किसका मालिक है, बड़े सप्तमेश का है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर के, सेंटिमेंटल लाइफ को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के, घरेलू वातावरण को लेकर के ये कुंडली कहीं से भी जो है अभी बोले शुभफलप्रद नहीं है 2022 तक, जब तक ये बुध की महादशा नहीं बीत जाती है। तो बुध की महादशा जब बीतेगी उसके बाद से वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे सुधार आएगा। दूसरी चीज़ है ऐसे लोगों को अपने क्रोध पे, गुस्से पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। और तीसरी बात एक और कहना है कि देखो मीन लग्न वाले लोगों के संग एक सबसे बड़ी बुरी बात क्या है होती है कि ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान देने के मामले में, दूसरों को उपदेश देने के मामले में, दूसरों को एडवाइस देने के मामले में बोले बहुत बढ़िया होते हैं और अपने मामले में आकर के बोले जो है जस्ट उल्टे हो जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुत है। तो एक चीज़ कहूँगा। और दूसरी बात ये कि पति को लेकर के जैसे तुम्हारी कुंडली में मुझे जो है योग ऐसा पड़ा है कि अगर तुम्हारा पति कितनी अच्छी से अच्छी भी राय देगा तो जीवन पर्यंत तुम्हें उसकी बात जहर लगेगी। तो क्या करोगी, ये कंट्रोवर्सी जो है ये रहेगी। लेकिन फिर भी एक बात कहेंगे कि बुध चूँकि मंगल से दृष्ट होने के कारण क्या है, वैवाहिक जीवन को बुध की महादशा बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, तो मानते हैं हम इस बात को, लेकिन जो है फिर भी अपने आप को व्यस्त रखो, काम में लगाए रखो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में बोले काम करने का योग है, बौद्धिक काम करने का योग है, कंसल्टेंसी, एडवाइजिंग, यही लाइन तुम्हें सूट करेगी, पढ़ाने का काम। तो तुम काम करो और काम करती रहोगी तो सुखी रहोगी। यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट उपाय है बेटा। ये मेल आया है हमारे पास, रवि कुमार जी हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1988, 9:07। इनका जन्म स्थान है गुड़गांव। इन्होंने पूछा है कि
आर्थिक स्थिति में सुधार कब आएगा? तो एक बात बता दें रवि जी कि वर्तमान काल में आपकी जो है मंगल की महादशा चल रही है और यह चल रही है 13 जून 2015 से चल रही है और 13 जून 2022 तक रहेगी। तो चूंकि आपका ये धनु लग्न है और धनु राशि है, मंगल आपका जो है बोले पंचम भाव का मालिक और जो है 12th हाउस 12वें घर का मालिक होकर के बोले चतुर्थ भाव में बैठा है। तो एक बात कहेंगे कि यह मंगल की महादशा बोले जब से लगी है और अभी 22 तक बोले ये कहीं से भी बोले ये शुभ फलप्रद महादशा बोले नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मंगल की महादशा नाना प्रकार से मानसिक अशांति, कर्म क्षेत्र में भी नाना प्रकार के डिस्टर्बेंसेस, स्वास्थ्य संबंधी बाधा, फैमिली डिस्टर्बेंसेस, फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, इसके संग संग स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं कि बोले आप चूंकि मंगले हो, चतुर्थ भाव में आपके मंगल बैठा है और आप चंद्र कुंडली से भी मंगले हो और जन्म कुंडली से भी मंगले हो। क्यों? क्योंकि आपकी धनु राशि। तो एक बात आई कि मंगल जो है चतुर्थ भाव में बैठ करके सुख स्थान पे बैठ करके इसकी सबसे पहली दृष्टि पड़ी बोले कहाँ? बोले सप्तम भाव पे। तो ऐसे लोगों को बोले सबसे पहले अपने पेट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये सेंटिमेंटल मैटर्स को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन में कटुता को लेकर के ये शनि मंगल की महादशा बोले समय समय पर ये डिस्टर्ब और परेशान करती रहेगी। दूसरी चीज़ काम काज को लेकर के आई है। तो काम काज, जहाँ तक काम की बात किया जाए तो कर्म क्षेत्र को लेकर के जो कर्म का मालिक बुध जो है आपके चूंकि लग्न में बैठा है तो ऐसे, और धन का मालिक शनि भी वहाँ बैठा है चंद्रमा के संग। तो एक बात कहेंगे कि पैसे की और कर्म की सोच बोले वो तो 24 घंटा दिमाग में चलती रहेगी। लेकिन मंगल की महादशा भर एक बात जान ले कि कर्म संतुष्टि इस कुंडली में बोले मिलते नहीं दिखाई दे रही है। तात्पर्य कहने का क्या है कि मंगल की महादशा बोले सब कुछ होता रहेगा लेकिन मजा शब्द नहीं आएगा। इस समय किसी भी, चूंकि ऑलरेडी आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो आने वाले 2 बरस आगे तक यानी कि जून 2022 तक का जो समय है, इसमें हर प्रकार के पैसे के ट्रांजैक्शन के मामले में, पैसे के रिस्क फैक्टर से अपने आप को बेटा जितना बचाओगे वो आपके लिए शुभ फलप्रद रहेगा। अन्यथा अर्थ की हानि, अर्थ का फसावड़ा ये भी कराता है। इसके साथ साथ एक बात और कहेंगे कि यह मंगल की महादशा बोले ये बड़े बुजुर्गों के लिए, चूंकि शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, तो पिता और पिता तुल्य लोगों के लिए प्लस मातृ तुल्य लेडीज़ के लिए भी बोले जो है यह शनि की 7.5 में जो ऑलरेडी 5-5.5 साल बीत चुका है और आने वाला अभी 2 बरस बाकी है। इस पिछले 5.5 सालों में भी कई लोग नाते रिश्ते में गए हैं और अभी आने वाला समय ये भी 2 बरस का, इसमें भी बड़े बुजुर्गों के लिए शुभ फलप्रद नहीं रहेगी। मंगल की महादशा के लिए हनुमान जी की आराधना, दक्षिण दिशा के तरफ मुँह करके बजरंग बाण का पाठ करते रहो बेटा, और हनुमान जी का पल्ला पकड़े रहोगे तो हर प्रकार का कल्याण होगा। स्वास्थ्य की भी रक्षा करेंगे हनुमान जी। हर प्रकार से आपके लिए जो है मंगल की महादशा ये शुभ फलप्रद रहेगी। ये मेल आया है प्रकाश पाठक, इनका जन्म स्थान है दिल्ली, 22 अप्रैल 1965 5 बजे सवेरे। इनका जो है सवाल है स्वास्थ्य को लेकर के और काम काज को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के, काम काज और आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी। वर्तमान काल में पाठक जी आपकी जो है 29 नवंबर 2019 से 29 नवंबर 2019 से आपकी गुरु की महादशा शुरू हुई है जो कि 29 नवंबर 2035 तक रहेगी। अच्छा, आपका जो है मीन लग्न है और धनु राशि है, तो दोनों तरफ से एक बात निकल के आती है कि आप जो है बोले जुपिटेरियन आदमी हो। तो जुपिटेरियन आदमी को हम लोग सबसे पहले एक इस कुंडली में जिस तरह से योगा योग पढ़े हैं और बृहस्पति जिस तरह से आपके लग्न कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है और चंद्र कुंडली में बोले 6ठे भाव में बैठा है राहु के संग,
तो एक बात जान लीजिए कि बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर जो कि 29 नवंबर 2019 से शुरू हुआ है और 17 जनवरी 2022 तक गुरु में गुरु रहेगा। ऐसे तो गुरु की महादशा रहेगी 2035 नवंबर तक, लेकिन बात यहाँ पे क्या है कि गुरु की महादशा में गुरु का अंतर की बात कर रहे हैं कि कोई भी दशा महादशा की जो बिगनिंग होती है वो किसी की भी अच्छी पूरी नहीं देखी गई है। दूसरी बात ये कि चूंकि आपकी धनु राशि है तो धनु राशि की ऑलरेडी शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। अच्छा, तीसरी बात ये कि कहते हैं कि बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है इसके पहले आपकी जो है ये राहु की महादशा चल रही थी, तो 18 वर्षीय राहु की महादशा का प्लेसमेंट बृहस्पति के संग बैठा हुआ है 6ठे स्थान पे चंद्र कुंडली से। तो 6ठे स्थान पे राहु बैठ जाए तो बोले ये उत्तम फल देने वाला होता है। तो इसमें दो राय नहीं कि 18 वर्षीय राहु की महादशा ने बोले जीवन की एक अच्छी महादशा आपकी रही और उसने जो है आपको नाना प्रकार से एफर्ट्स कराया और एफर्ट्स का आउटपुट भी उसने बढ़िया दिया। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो जब से ये बृहस्पति आया है तो इसने स्वास्थ्य को लेकर के, कर्म को लेकर के, काम काज को लेकर के, पारिवारिक मैटर्स को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को लेकर के हर मामले में इसने जो है डिस्टर्ब बोले करना शुरू कर दिया है। तो कहते हैं कि षष्ठेश की अगर महादशा चले या 6ठे स्थान पे अगर जो है कोई ग्रह बैठे और उसकी महादशा चले तो स्टार्टिंग में क्या करता है, कहते हैं रोग, शोक, शत्रु, प्रपंच, हर क्रियाकलाप में बाधा, अपने ही लोगों से क्लेश, मानसिक अशांति, अनर्गल व्यय, तो सब चीज़ जो है बोले ये डिस्टर्ब करने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि पैसे के लेन देन के मामले में, पैसे के ट्रांजैक्शन के मामले में, पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में हर प्रकार की सावधानी रखना बोले 2022 तक आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जब ये 2022 का जून जब बीत जाएगा बेटा, उसके बाद से स्थितियों में बोले निश्चित सुधार आना शुरू हो जाएगा और बृहस्पति की महादशा आगे बोले जो है ये धीरे धीरे बोले बढ़िया रिजल्ट देने वाली रहेगी, परंतु जून 2022 के पश्चात। अब हमारे पास जो मेल आया है यह है अमित कुमार जी का है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी 1957, सुबह 6:22 जबलपुर। इनका सवाल है स्वास्थ्य को लेकर के और आर्थिक स्थिति को लेकर के। तो अमित कुमार जी एक बात हम बता दें कि आपका धन लग्न है और आपकी राशि वृष है। तो एक चीज़ कहूँगा मैं कि धन का मालिक आपका जो है शनि बोले चला गया है व्यय भाव में बैठा है राहु के संग, और फिर शनि की पूरी दृष्टि जो है पड़ रही है आपके धन स्थान में। अच्छा, वर्तमान काल में आपकी जो है शनि की महादशा ही चल रही है और यह शनि की महादशा 14 जनवरी 2012 से लगी है और 14 जनवरी 2031 तक रहेगी। तो अमित जी एक बात हम आपको सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी है कि शनि की महादशा और शनि का प्लेसमेंट बोले जो है बैठा कहाँ है, बोले 12वें स्थान पे बैठा है। ऐसे तो वृष लग्न वालों का या वृष राशि वालों का बोले जो है शनि एक बहुत बढ़िया ग्रह होता है, कारक ग्रह होता है, इसमें दो राय नहीं है, चूँकि भाग्येश और दशमेश कर्म का मालिक, भाग्य का मालिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चूँकि आपका धनु लग्न है तो धनु लग्न वालों का बोले बृहस्पति बोले एफर्ट्स का मालिक, धन का मालिक होकर के बोले कहाँ चला गया, बोले व्यय भाव में बैठा है राहु के साथ। तो सबसे पहले जो आपने आर्थिक स्थिति को लेकर के बात किया, तो मैं एक बात बता दूं कि ऐसे लोगों को जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहेंगे और साइड में इन्वेस्ट या ब्लॉक करते रहेंगे, अगर पैसे का कंट्रोल इस शनि की महादशा में अगर अपने पास रखने की कोशिश करोगे तो एक बात ये जान लो अमित जी कि पैसा हाथ में ये ठहरने नहीं देगा। पैसा एक तरफ से आता रहेगा और एक तरफ से बोले जाता रहेगा। घूमने फिरने में खर्चा होगा, अय्याशी में खर्चा होगा, मौज मस्ती में खर्चा होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बोले सबसे बढ़िया ये है कि जो पैसा आता रहे ये शनि की महादशा पर आप फाइनेंस का कंट्रोल अपने पास से हटा दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि
आपके कुंडली में बोले जो है आपने स्वास्थ्य को लेकर के बात किया, तो चतुर्थ भाव में मंगल बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को अपने 2 पोर्शन का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। एक तो गला और गले से ऊपरी भाग, आँख, कान, नाक सब, और दूसरा पेट और पेट से नीचे के भाग। बोले पेट का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। धन लग्न वाले लोगों के संग एक चीज़ हमने देखी है कि ऐसे लोग बोले मिर्च मसाले वाली चीज़ें, चटपटा खाना बोले इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और वृष राशि है, तो वृष राशि वाले लोग भी खाने पीने के, घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। तो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि जवान पे अपने खाने पीने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, संयम रखिए, अन्यथा ये पेट में जो है ये प्रॉब्लम देगा, पेट संबंधी प्रॉब्लम देता है। और इसके संग संग यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम भी देता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। शनि की महादशा ऐसे जो है पैसा तो दिलाती रहेगी, लेकिन बस पैसे के शेप को बेटा चेंज करते रहोगे, सुखी रहो। अब जो ये दूसरा मेला है, ये है अजय वर्मा, दिल्ली से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 89, सुबह 9:11। जन्म स्थान है इनका दिल्ली। अच्छा साहब, वर्मा जी आपने पूछा है कि विवाह हमारा कब होगा। तो सबसे पहले बता दें आपको कि आप मंगले हैं। दूसरी बात ये कि आपका तुला लग्न है और लग्न में शनि बैठा हुआ है, और आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि में जो है लग्न में चंद्रमा के संग केतु बैठा है, सप्तम भाव में राहु बैठा है। तो एक बात कहेंगे कि जब जब चाहे चंद्र कुंडली ले लीजिए, चाहे लग्न कुंडली ले लीजिए, तो अगर जैसे कि आपके जो है तुला लग्न है और लग्न में शनि बैठ करके सप्तम भाव को देख रहा है और पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, तो एक बात कहेंगे कि सबसे पहले कि ऐसे लोगों को अपने विवाह के मैटर में अपनी अक्लमंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अपने ही बुद्धि दोष के कारण अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, अभी हम ये कर लें, अभी हम वो कर लें, इस चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के बोले विवाह दूर भागता है। दूसरी बात ये कि जब विवाह की बातें आती हैं तो जो है आप उसमें नुकुस लगाते हो, ये ऐसा है तो ऐसा है तो ऐसा है, तो इसलिए विवाह करता है। दूसरी बात ये कि चूंकि मंगल हैं आप, तो मंगले लोगों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ऐसे लोगों के विवाह के मैटर को लेकर के बोले सप्तम भाव का मालिक आपका जो है व्यय भाव में चला गया है, बुध और सूर्य के संग बैठा हुआ है मंगल। तो आपका जो 12th हाउस है वो बुध का घर है और वहाँ पे मंगल भी बैठ गया है। तो क्या है कि वैवाहिक जीवन को लेकर के ऐसे भी बोले तनातनी रहेगी। और दूसरी बात ये कि आपकी कुंडली में जिस तरह से ये दोष पड़ा हुआ है, मंगल दोष है, तो क्या होता है कि कई बार विवाह की बातें आती हैं और यहाँ तक कि लग करके भी कैंसिल होने का योग आपकी कुंडली में है। अच्छा, तो एक चीज़ कहूँगा मैं कि अब आपने पूछा कि शादी होगी कब, तो एक चीज़ दिख रही है कि आपके विवाह का योग जो है ये नवंबर ख़त्म होने से पहले, नवंबर 2020 ख़त्म होने से पहले जो है आपका विवाह बोले जो है ये पक्का होते दिख रहा है। भले ही शादी वो 2021 में हो, लेकिन जो है निश्चित आपका विवाह लग रहा है। दूसरी बात ये कि आपका विवाह बोले हो किधर रहा है, तो बोले ऐसे लोगों का विवाह जन्म स्थान से दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है ये जाता है। अच्छा, जो भी लड़की मिलेगी तो पढ़ी लिखी और इंटेलिजेंट लड़की मिलेगी, इसमें दो राय नहीं, खूबसूरत लड़की मिलेगी और थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम उसको रहेगा। अच्छा, अब जो है विवाह ये हो गया। तीसरी चीज़ ये कि आप जो है थोड़ा सा अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखा करिए। सारा जीवन आप पूरे परिवार के लिए सोचते और करते रहोगे, लेकिन हेल्थ इशू को लेकर के पेट और पेट से नीचे के भाग का मतलब विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। आपको वायु प्रकोप का दोष, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, मिर्च मसाले वाली चीज़ें बोले आपको कभी सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप मंगले हो। तो मंगले लोगों को बोले जो है अपने पेट और पेट से नीचे के भाग का विशेष ख्याल रखना बोले आवश्यक होता है।
एक मेल आया है गाजियाबाद से। इनका नाम है अशोक कुमार। 22 नवंबर 1985 और दोपहर में 3:08 पे जन्म है इनका। तो अशोक जी ने पूछा है कि व्यापार के लिए जो है हमारा आगे समय कैसा रहेगा आने वाला, और धन धान को लेकर के, काम काज को लेकर समय कैसा रहेगा। तो एक बात बताएं अशोक जी कि आपका मीन लग्न है और मीन राशि है, और जिस तरह से इस कुंडली में ग्रह योग बैठे हैं तो दसम भाव का मालिक नीच राशि का बृहस्पति लग्नेश और दशमेश नीच राशि का बृहस्पति लाभ स्थान में बैठा है। दूसरी बात ये कि आप सप्तम भाव में आपके मंगल बैठा है। तो पहली बात तो ये कि आप भी मंगले हो, और चंद्र कुंडली से भी मंगले हो, और जन्म कुंडली से भी मंगले हो। दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में आपकी जो है शुक्र की महादशा चल रही है, 26 मार्च 2018 से चल रही है, और 26 मार्च 2038 तक रहेगी। 20 साल की शुक्र की महादशा होती है। तो सबसे पहले एक बात कहेंगे कि इस तरह के लोग जो है बोले देखने में बहुत भोले भाले और इंटेलिजेंट होते हैं, और बहुत ही तिकड़मी बुद्धि के होते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश नीच राशि का लाभ स्थान में, कर्म का मालिक नीच राशि का लाभ स्थान में बैठा है। तो बोले ऐसे लोग बोले पैसा कमाने के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ही तिकड़मी, दूसरे का पैसा कैसे हम निकाल के अपने जेब में डाल लें, और उसके लिए सारे हथकंडे जानते हैं, इसमें दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये कि नीच राशि का अगर बृहस्पति लाभ स्थान में बैठ जाए तो ऐसे लोग को जो है जितना निकृष्ट से निकृष्ट काम और जो है करेंगे, और ऐसे लोग सीधा सीधे काम अगर करके सोचेंगे 4 पैसा कमा लेना, तो बोले वो नहीं कमा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बोले तिकड़मी लाभ और तिकड़मी काम ही बोले जीवन पर्यंत बोले उसी से लाभान्वित होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एट प्रेजेंट में जो शुक्र की महादशा आपकी चल रही है, और शुक्र का प्लेसमेंट बोले कहाँ है, बोले अष्टम भाव में बैठा है शुक्र केतु के साथ में। तो एक चीज़ कहूँगा मैं कि शुक्र की महादशा में बोले जो है व्यापार की बात जहाँ तक आपने किया, तो व्यापार तो बोले ये व्यापारिक कुंडली तो है, ठीक है, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि चूंकि आपकी जो है शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र मीन लग्न वालों का, मीन राशि वालों का बोले एक अच्छा ग्रह बोले नहीं होता। तो सबसे पहले हम एक राय देंगे कि बोले साहब पैसा कोई दूसरा लगाए, और आप लोग जो है जितना भाग दौड़ वाला काम करना हो करिए, क्योंकि भाग दौड़ जितना करते रहोगे तो 4 पैसा आता रहेगा। तो कमीशन एजेंट का काम करो या कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई। दूसरी बात ये कि बोले ऐसे लोगों को जो है बोले खाने पीने से संबंधित आइटम का बोले जो है एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का काम बोले आंख बंद करके सूट करता है। अच्छा, अब आइए कि इस समय जो है मकर राशि में शनि जो है आ चुका है, जो कि लाभप्रद रहेगा मीन राशि वालों के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मकर राशि में बृहस्पति भी अभी चल रहा है, और 8 नवंबर 2020 के पश्चात बोले बृहस्पति महोदय भी बोले नीच राशि के बृहस्पति जो है वो भी जो है आपके वापस जो है लाभ स्थान में आ जाएगा शनि के संग। तो एक इसमें दो राय नहीं है कि नाना प्रकार से तिकड़मी लाभ ये कराने का बोले जो है आपको अवसर मिलेगा। लेकिन बस एक चीज़ है कि लाभ तो आएगा, लेकिन जितना पैसा बेटा अपने पास से अलग हटाते रहोगे, साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करते रहोगे, तो वो ठहर जाएगा। क्योंकि शुक्र चूँकि अष्टम भाव में बैठा है तो विदेश से भी काम कराएगा, एक्सपोर्ट वाला भी काम कराएगा हैं। तो इस तरह के लोगों को जितना भी रनिंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई वाला काम करेंगे वही इनके लिए शुभ फलप्रद रहेगा। समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए।